वी मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? देखो, डाइलेक्ट्रिक जिसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है इंसुलेटर्स आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब तुम्हें भी पता है इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर वही होते हैं ना, दोज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, practically no current flows in them because unlike metals they have no loosely bound or free electrons that may drift through the material. Instead electric polarization occurs. तो मैं तुम्हें इस पूरी लाइन का मतलब सिखाऊंगा, एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होते क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है? जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं को हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अगर डाइलेक्ट्रिक को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं कर सकता है ना, बल्कि क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या है और ये कैसे होता है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक बार ये पूरी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लो। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं। अगर तुम बैटरी लगाओगे तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्कि इसमें इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो आप सुनो, तो डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो मान लो कि ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, सपोज करो कि ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा, और मान लो कि इसमें ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अभी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अभी कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मान लो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो मैंने क्या किया? मान लो मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, मान लो कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और मान लो इधर कहीं नेगेटिव चार्ज है, और मैंने जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा ना, तो तुम देखना क्या होगा। ये प्लस जो है ना, वो सारे माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, इस तरीके से। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब है कि इधर नेगेटिव है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस फेनोमेना को बोलते हैं क्या हम? इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कितनी बार एग्जाम में आता है कि आप डायग्राम के मदद से समझाओ कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। देखो, तो जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो आप ध्यान से देखो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे रैंडमली पड़े हुए हैं, हर कहीं प्लस माइनस है। जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो देखो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस माइनस कहां जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसने देखो सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, इस नेगेटिव ने क्या किया? सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एक बार डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, और डायग्राम का टॉपिक क्या डालना है? टॉपिक लिखना डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन, dielectric placed in external electric field, dielectric placed in external electric field। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो इट विल गेट पोलराइज्ड। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। सर
आप पूछो। सर इसमें इंडिविजुअल चार्जेस मूव नहीं करते, मतलब पूरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पूरा मूव करता है। मॉलिक्यूल मूव नहीं करता देवांश, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पड़े पड़े घूम जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये अपनी जगह पड़े पड़े घूमेगा, ऐसे घूम के इस तरीके से हो जाएगा। अगर यही मान ले कंडक्टर होता, तो कंडक्टर में तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे एक तरफ। अब ये कंडक्टर तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकते। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, जैसे मान ले कोई मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा था, मान ले प्लस माइनस, तो वो ऐसे घूम जाएगा और घूम के ऐसे हो गया। तो मॉलिक्यूल अपनी जगह पड़े पड़े घूमे और इस तरीके से अलाइन कर गए। ओके सर। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ, मैग्नेट में भी ऐसा होता है गर्वित, सेम मैग्नेट में भी ऐसा होता है। तो देखो, तुम सब अब ध्यान से देखो, सर यहाँ पे एक सेकंड ना, यहाँ पे देखो एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, दिख रहा है सबको, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। देखो मैं इसको अगले स्लाइड में अच्छे से बना रहा हूं, और किसी को इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछो यार। तो देखो, एक सेकंड में को समझाएं तो फिर मैं तुम्हारा डाउट ले लेता हूं। तो अगर मान लो अपन किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मतलब मान लो ई नॉट मतलब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, इतना तो तुम्हें याद है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने देखा क्या हुआ यहाँ पे, तो आपके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलाइन कर गए, इस तरीके से। तो इस तरफ क्या जमा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एक तरफ तुम ध्यान से देखो तो आपका नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, एक तरफ ध्यान से देखो तो आपका पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एक तो आपकी ई आउटसाइड है, एक यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये नेगेटिव खत्म कर देगा, इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये नेगेटिव खत्म कर देगा। लेकिन ये नेगेटिव तो रह गया, ये पॉजिटिव तो रह गया। ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये नेगेटिव खत्म कर देगा, इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये नेगेटिव खत्म कर देगा। ये नेगेटिव तो रह गया, ये पॉजिटिव तो रह गया, इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये नेगेटिव खत्म कर देगा, इसका इफेक्ट ये खत्म कर देगा। तो यहां पे एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज रह गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन ई इंड्यूस्ड। तो ई आउटसाइड उधर की तरफ है, ई इंड्यूस्ड इधर की तरफ है। तो बेसिकली हुआ क्या, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर की तरफ है, ई आउटसाइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये कौन सी है, ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ध्यान से देखो। अब तुम खुद मुझे बताओ, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो क्या ये पोलराइज होता, नहीं होता। तो बाहर वाली के कारण अंदर वाली है, तो मतलब बाहर वाली ज्यादा होगी। तो ई आउटसाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे ई नेट एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला आता है, ई नेट होता है ई आउट अपॉन के, और के होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसको वापस समझाऊंगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, वापस समझाऊंगा। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई आउटसाइड, एक ई इंड्यूस्ड। ई आउटसाइड उधर की तरफ है, ई इंड्यूस्ड पीछे की तरफ है। लेकिन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब बाहर वाली ज्यादा है, अंदर वाली कम है। तो नेट कितनी हो जाएगी, ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है मेरे पास, कि ई नेट का फॉर्मूला होता है ई आउट अपॉन के, और के होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। बेटा गर्वित, ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होता तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, जीरो। ये तो इंसुलेटर है, इसलिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यहां पे लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। अब सर ई आउटसाइड ज्यादा क्यों होगी वो समझ में नहीं आया। अच्छा, तू मुझे बता कि एक तू है, एक तेरा फ्रेंड है। मान ले तू परफ्यूम लगा के तेरे फ्रेंड के पास गया, तो तेरा फ्रेंड तेरे से टच हुआ और तेरे फ्रेंड से भी खुशबू आ रही है। तो बता कि किस में ज्यादा खुशबू होगी, या फिर तेरे से खुशबू तेरे फ्रेंड में गई, तो बता तेरे सेकंड कारण ऑप्शन। तेरे फ्रेंड में से खुशबू आ रही है। तो डेफिनेटली यार, तेरे तेरे अंदर जो खुशबू है ज्यादा, तेरे फ्रेंड के अंदर कम है। तो यहाँ पे इस ई आउटसाइड के कारण तो ई इंड्यूस्ड है। तो खुद बता, अगर अपन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते
तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती क्या? सोच। ऐसा सर, बट अपन ने कल जो क्वेश्चन करा था कंडक्टर में, उसमें मतलब जो ई आउट थी वो ई नेट के बराबर हो हाँ, गई, इसमें भी तो ई ई आउट और आउट ई ने इन इंड्यूस बराबर कराया था। था। देवांश परसों अपन ने किया था, उसमें ई आउट और ई इंड्यूस बराबर था, तो कंडक्टर में नेट जीरो हो गई। लेकिन ये तो कंडक्टर है ही नहीं ना, ये तो इंसुलेटर है, तो यहाँ पे ई नेट जीरो नहीं है, यहाँ पे ई नेट क्या है? ई आउट अपॉन के। एक ओके बार अपन सर। वापस समझते हैं, एक बार वापस समझते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो यार, तुम पूछो यार प्लीज यार, है ना, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूँ आज ये टॉपिक। तो पूछो तुम कि सर ये नहीं समझ में आया, वापस समझा दो। कोई नहीं, अपन डाइलेक्ट्रिक वापस पूरा पढ़ लेंगे। देखो, तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, मैं तुम सबको एक रिवीजन दे रहा हूं जल्दी। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। देखो, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो करंट फ्लो कर जाएगा। पर तो इंसुलेटर में तो ऐसे कोई जरूरी है नहीं। तो अगर अपन किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई इंसुलेटर है, ये मान लो कोई इंसुलेटर है, और मान लो इंसुलेटर के अंदर जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स वैसे पड़े हुए हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, एकदम रैंडम, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब जैसे ही आप इस इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो होगा क्या? आपका इंसुलेटर क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो आपका जो मेटेरियल है वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब क्या है? कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे, इस तरीके से। तो ये प्लस है तो ये क्या करेगा? माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। होगा क्या? ये प्लस का इफेक्ट नेगेटिव खत्म कर देगा, इस प्लस का इफेक्ट नेगेटिव खत्म कर देगा, इस प्लस का इफेक्ट नेगेटिव खत्म कर देगा। तो भी इधर क्या बच जाएगा? इधर आपका नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो मैं तुम्हें क्या बोला? एक तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आउटसाइड, एक इसके अंदर इंड्यूस हुई पीछे की तरफ, तो ये कौन सी है? ई इंड्यूस्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ई आउटसाइड, एक अंदर की तरफ है ई इंड्यूस्ड। तो मैं तुम्हें क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ई आउटसाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फॉर्मूला है, ई आउटसाइड अपॉन के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या है? ई आउटसाइड अपॉन के। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, पर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यार। और एक चीज याद रखना, अगर मान लो आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है और बाहर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ई आउट अपॉन के। याद रखना, अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, अगर आप किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाएगी? ई आउट अपॉन के। क्योंकि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई आउटसाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ई आउट अपॉन के। और यहां से आप ई इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में लिख लेना कि ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड को अपन क्या लिख सकते हैं? ई आउट अपॉन के। तो यहां पे अगर आपके पास ई आउट है और के है, तो आप ई इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, पर ये लिख लो अपनी कॉपी में, ये लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो पूछो। अनुष्का, आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछो। मेघना, कोई डाउट नहीं आ रहा तेरे को आज? किंजल, कृष्णा, अभिनव भाई, ये डाउट तो आ रहा होगा तुम्हें यार, कैसे बच्चे हो, तुम्हें डाउट नहीं आता है क्या? डाइलेक्ट्रिक मतलब लकड़ी, डाइलेक्ट्रिक मतलब आपका प्लास्टिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब आपका जो भी ये पॉलीमर्स आते हैं, ये सब डाइलेक्ट्रिक है ना? रबर। एक बार और बता दो। ठीक है अनिष्का, मैं एक बार और बताता हूं। देखो, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम अच्छा बना हुआ है। देखो अभी रैंडम है, देख अनिष्का ध्यान से देख, यहाँ पे अभी सारे मॉलिक्यूल रैंडम पड़े हुए हैं। देख माइनस प्लस, देखो मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं ना, तुम लोगों ने पढ़ा है। देखो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता दूं, वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है, कि अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। इतना आपको पता है? एक होते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। जैसे पोलार हो गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पास बुलाने का कितना एफिनिटी है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये पोलार मॉलिक्यूल है, तो प्लस माइनस। लेकिन नॉन पोलार जैसे सी डबल बॉन्ड हो CO2, तो ये आपका नॉन पोलार मॉलिक्यूल है ना, ये आपका कौन सा है, ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, तो ये आपका पोलार मॉलिक्यूल है। तो आपके मॉलिक्यूल्स पोलार होते हैं और नॉन पोलार होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक पोलार मॉलिक्यूल बता रखा है, तो अनिष्का ध्यान से देख, अभी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हर कैसे पड़े हुए मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही देख अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड, तो देख पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन का मतलब है देख क्या हुआ, इस पॉजिटिव ने सारे नेगेटिव को ऐसे अलाइन कर दिया, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को, तो हुआ क्या देख, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव का इफेक्ट खत्म कर दिया, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव का इफेक्ट खत्म कर दिया, तो इधर तेरा पॉजिटिव बच गया, इधर तेरा नेगेटिव बच गया। तो अंदर देख इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक पीछे की तरफ आई, देख यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, तो ई आउटसाइड बाहर की तरफ, ई इंड्यूस्ड पीछे की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट हो जाएगी तेरी ई आउट आउट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई आउट अपॉन के, और के होता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ में कि अब भी डाउट है? ये ई इंड्यूस पता है किसके कारण है, यहां जो पॉजिटिव बच गए उसके कारण, और यहां जो नेगेटिव बच गए उसके कारण, ये आपका इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो तुम्हें लिखना है। एक सेकंड देना यार, हैंग कर गया है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक आप कांस्टेंट आपको 80 दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। मान लो कि आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 160 न्यूटन पर कूलम, क्या दे रखी है, ये 160 न्यूटन पर कूलम, तो इफ ई आउट इज 160 न्यूटन पर कूलम, के आपको 80 दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इंड्यूस्ड कितनी होगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते, देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ई आउट अपॉन के होता है, तो देखो आउट कितनी है 160, के कितना है 80, तो ये कितना आ गया 2 न्यूटन पर कूलम, तो ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि ई इंड्यूस्ड, तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद है, ई नेट इज इक्वल टू ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड, यही फॉर्मूला था। तो ई नेट कितना आया 2, ई आउट कितना है 160, और माइनस क्या आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तुम्हारा ई इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, चेक करो, तो ई इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा 160 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 158 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर है। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो यार, कि सर ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। और देखो ये पोलराइज कैसे सर होगा, ये के वही वाला के नहीं है जो 9 into 10⁻19 होती है, क्या बोल 9 रहे हैं, I mean। अरे ये वो वाला के नहीं है देवांश, ये के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है, मैं लिखवा रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन तुम्हें, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के याद रखना है ना, ये गलती मत करना तुम सब। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, अभिनव भाई कोई डाउट है, स्वरा, किंजल, कृष्णा कोई डाउट है तो पूछो मुझे, यश, विदुषी, पूछो कोई भी डाउट है तो। ठीक है कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सर पे डाल रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि insulator of dielectric constant 10 is placed in E out दे रखा है आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम, फाइंड ई इंड्यूस्ड, आपको बताने की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एंड ई नेट, और आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। और आपको डायग्राम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना डायग्राम बनाना है यार, है ना, क्या बनाना उनको बताना कि डायग्राम से कि कैसे होता है। चलो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है, ओ सब करो है, हेलो चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट जाता है, एक करो जल्दी करो सब। अनिष्का कितना आ रहा है देखो, हफ्ते को मैंने वापस समझा दिया, मेघना कितना आ रहा है जल्दी करो।
ठीक है, और ई नेट का एक और फॉर्मूला क्या है? तो ई इंड्यूस कितना आ रहा है आपका? सबका 90 आ रहा है, 90 न्यूटन पर कूलम। ये इसका देखो है ना। और डायग्राम कैसे बनाना? जैसे मान लो सामने वाला डायग्राम पूछता है, डायग्राम ऐसे बनाना, तो उसको बोलना कि भैया देखो ये तो आपका ई आउटसाइड है, ये कितना है 100 न्यूटन पर कूलम, और ये आपका ई इंड्यूस्ड है, ये कौन सा है? ई इंड्यूस्ड, और ये कितना है 90 न्यूटन पर कूलम, और ये आपका ई आउटसाइड है। ठीक है, तो नेट इतना बच जाएगा। तो मतलब इधर आपका प्लस प्लस डाल देना, इधर आपका माइनस माइनस डाल देना। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें तो पूछो यार, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन कैपेसिटेंस पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो एक ये वाला फॉर्मूला तुम और लिख देना कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे ही फॉर्मूला अपनी बुक में ऐसे ही फॉर्मूला देकर लिख लेना। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ जो आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो उसकी पोलराइजिंग डेंसिटी क्या है, तो ई इंड्यूस का ये फॉर्मूला लिख लो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन, है ना। ये एक फॉर्मूला लिख लो बस अपनी कॉपी में, ई इंड्यूस का फॉर्मूला सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये और लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, सब सब मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे बढ़ू मैं? कोई डाउट तो नहीं है? सिग्मा पी मतलब पोलराइज। ठीक है, अपना जो डाइलेक्ट्रिक को अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? इधर तेरा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इधर तेरा नेगेटिव इकट्ठा हो गया। तो सिग्मा पी का मतलब है यहाँ पे कितना चार्ज इकट्ठा हुआ अपॉन कितना एरिया है, पोलराइज। ये चार्ज क्यों आया? क्योंकि पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइजेशन के कारण कितना चार्ज आया, इसलिए यहाँ पे सिग्मा पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तुम एक चीज सब ध्यान से देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस व्हेन dielectric plate is inserted between parallel plate capacitor. Capacitance when dielectric plate is inserted between parallel plate capacitor. तो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक की प्लेट डालता हूं, तो बताओ कैपेसिटेंस कैसे इफेक्ट होता है। अब तुम सब ध्यान से देखना। देखो अगर तुम्हें आता है तो भी ध्यान से देखना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो भी ध्यान से देखना, और ये एज्यूम करके सोचो कि अभी सीख रहे हो इसको। सबसे पहले तुम्हें काम करना, ऐसे दो पैरेलल प्लेट बनाओ अपनी कॉपी में, अभी मेरे साथ साथ करो। दो पैरेलल प्लेट बनाओ, इस प्लेट का एरिया ए, इसका एरिया भी ए, और मान लो कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। मान लो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो याद है मैंने तुम्हें उस दिन क्या सिखाया था, यहां सिग्मा या माइनस सिग्मा है, तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पर बीच में याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, बीच में कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, सॉरी कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, कैपेसिटर के राइट हैंड साइड भी जीरो, लेकिन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितनी होती है, बीच में होती है तुम्हारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करता हूं, मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, और मान लो कि इस प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के, और मान लो इसकी थिकनेस है टी। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है टी दे रखी है। अब देखो हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तुम सबको 2 मिनट मेरे साथ चलना पड़ेगा। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। ये बना लो एक बार अपनी कॉपी में। ओके, देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था याद है? अभी मैंने तुम्हें ये सिखाया, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट है
तो अंदर कितनी होती है ई आउट बाय के। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन, और यहाँ पे वापस कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो आपको इस फॉर्मूले से चालू करना है। अगर ये तुम्हें फॉर्मूला भूल गए हो तो अब याद कर लेना, V इक्वल टू ई इंटू डी। याद है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब देखो यहां पे हम कैसे करेंगे, तो V को आप लिखो V। अब एक चीज आप मुझे बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन इनटू डी का मतलब है, इस डी का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में, कितनी थिकनेस में। तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, टी थिकनेस में, तो इनटू कर दो टी, अब करो प्लस। अच्छा, बाकी जगह कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और कितनी थिकनेस में, देखो पूरा डी है, डी में से टी में तो कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, अब कितना बचा डी माइनस टी, तो यहां पे आ जाएगा डी माइनस टी, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखो V, अब इन दोनों में ध्यान से देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा T अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, अब V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय C पुट कर सकते हैं। अगर तुम भूल गए हो तो ये फॉर्मूला याद है, Q इक्वल टू CV। तो यहां से V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन C पुट कर सकते हैं, तो V आ गया Q बाय C। और अगर तुम भूल गए हो तो सिग्मा होता है Q बाय A, तो सिग्मा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय A पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहले से था, तो अंदर क्या आ जाएगा T अपॉन के प्लस डी माइनस टी। तो आपका Q से Q गया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो आपका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी बाय के प्लस डी माइनस टी। लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, लिख लो। मैं इसको एक बार पूरे को वापस करूंगा तुम्हें समझाने के लिए, पर एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना Q इक्वल टू CV, एक सिग्मा का फॉर्मूला याद रखना Q अपॉन A, और एक ये फॉर्मूला जो रामबाण फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू कितनी थिकनेस में। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। मेरे को पता है तुम्हें 10% समझ में आया होगा, मैं अभी बोल रहा हूं तुम्हें, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा कैसा, अपने आप तुम्हारे दिमाग में चीज क्लियर हो जाएगी, पर ये लिख लो एक बार। और तुम में से किसी को ये वाला फॉर्मूला कैसे आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन डाउट है, तो इसके अगली वाली क्लास है ना 6:40 की मेरी, वो इसी की है, सरफेस चार्ज की। तो तुम चाहो तो वो क्लास ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक से 6:45 पे। ठीक है, तुम चाहो तो वो क्लास ज्वाइन कर लेना। सर हाँ पूछो। सर वो जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट वो उसी फॉर्मूले से है ना, ई आउट अपॉन के हाँ, वाला जो था। बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो अंदर सिग्मा बाय के एप्सिलॉन है, और ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना देवांश, ये वो 9 × 10⁻⁹ नहीं है। ठीक है, देखो ये लिख लिया तुम लोगों ने। यस गगन कोई डाउट है, कृष्णा एक कोई डाउट है तो मुझे पूछा करो यार आज को। नो सर। ओके यार, तो देखो ये स्लाइड में तुम्हें आज भेज दूंगा, है ना, आज ही भेज दूंगा। एक एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, देखो, ताकि तुम्हारा क्या, मैं चाहता हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो अब सपोज करो, मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा मिले, देखो तुम ध्यान से देखो, मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा मिले और तुम्हें बोले कि नहीं यार, अंदर तो मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली हुई है। कितनी, अंदर मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी है, एक की थिकनेस है T1, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक की थिकनेस है T2, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और मान लो टोटल डिस्टेंस आपको D दे रखी है, और मान लो प्लेट का एरिया आपको A दे रखा है। तो आप क्या करना, देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो एक पे आप सिग्मा लगाना, एक पे आप माइनस सिग्मा लगाना, फिर देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, देखो कैसे करते हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो यहां पे होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और इसके अंदर कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन, यहां वापस कितनी होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और वापस डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसके अंदर कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन, यहां पे वापस कितनी होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एक बार इतना कर देना, फिर आप V लिखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू कितने डिस्टेंस में। तो पहले V को अपन लिख देंगे Q बाय C। अब यहां पे ध्यान से देखो, सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में T1 में, तो आप लिखो सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में T2 में, तो आप लिखो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2
प्लस T1 गया T2 गया, अब कितना बच गया, T1 T2 चला गया और उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो फिर अब कितना बच गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन और कितनी थिकनेस में, D माइनस T1 माइनस T2। तो बस अब तो वही तरीका है, Q बाय C, यहाँ पे ध्यान से देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, सिग्मा को पुट कर दो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस आ जाएगा D माइनस T1 माइनस T2। तो आपका Q से Q गया, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। ये आ गया आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? आप कितनी प्लेट घुसा जाओ घुसा लो, आप तरीका यही सीखोगे, क्योंकि ये अपनी एनसीईआरटी का तरीका है। कई लोग पता है कैसे कराते हैं, इसको 5-6 कैपेसिटर में तोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर पांचों को अलग अलग निकालो, फिर पांचों को सीरीज में लो। कोई मतलब नहीं है भाई, अपनी बुक में ये तरीका दे रखा है, बेस्ट है। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। एक बार ये वापस समझा दो ना। हाँ एक बार वापस समझाता हूँ। देख, ये तो पता है कि प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। देख, प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन, अब मैंने अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन है तो अंदर सिग्मा बाय K एप्सिलॉन। अभी मैंने सिखाया कि E इन से E नेट कितना होता है, E आउटसाइड अपॉन K, तो बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो अंदर सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन। देख वापस यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 तो इसमें सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन, वापस सिग्मा बाय एप्सिलॉन। फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू E इंटू डी। तो देख V को पुट कर दिया मैंने Q बाय C, क्योंकि मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखा रखा है Q इक्वल टू CV। फिर देख सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, कितनी थिकनेस में, T1 में, तो सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1, E इंटू डी। देख E की जगह ये पुट किया, D की जगह ये पुट किया, प्लस अब सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, T2 में, तो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन इंटू T2 वापस आ गया, प्लस अब बाकी कितना थिकनेस बच गया, D माइनस T1 माइनस T2, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो देखिए पुट कर दिया। फिर तीनों में सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन लिया और सिग्मा याद रखना Q अपॉन A होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा को Q अपॉन A लिखा, Q से Q गया, रेसिप्रोकल लिया, कैपेसिटेंस आ गया। नहीं समझ में आया कि आ गया? देखो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें भेजूंगा, है ना। अच्छा एक मेरा आज का टॉपिक मेरा और था, मैं वो करा दूं, फिर अपन डाउट लेते। देखो तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग प्लेट इज इंसर्टेड। तो मान लो कि मैं तुम्हारे दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट डाल देता हूं, कंडक्टर है, तो आप मुझे बताओ, भूल तो नहीं गए कितना होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 होता है। मान लो इस पे सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, मान लो ये पूरी डिस्टेंस T दी दे रखी है, मान लो ये थिकनेस T दे रखी है। अब मैं पूछूं कि बताओ कैपेसिटेंस निकालो, तो देखो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो देखो अपन यही फॉर्मूला पुट करेंगे, V इक्वल टू E इंटू डी, V की जगह पुट कर दो Q बाय C, तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 इंटू T, थिकनेस T, बाकी जगह कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और कितनी थिकनेस बच गई, D माइनस T, तो ये आ गया Q बाय C। अब सिग्मा को पुट कर दो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा D माइनस T, तो Q से Q गया, तो कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और एक लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट, एक लाइन लिखना, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट और कंडक्टिंग प्लेट, चाहे तुम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करो या कंडक्टिंग प्लेट, विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो चाहे तुम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करो, चाहे तुम एक कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट करो, दोनों इंसर्ट करने पे आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो।
तो इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट और अ कंडक्टिंग प्लेट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप दो चीजें कर सकते हो, आप एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट भी इंसर्ट कर सकते हो और आप एक कंडक्टिंग प्लेट भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्लेट डाली तो देखो डिनोमिनेटर घट गया, डी माइनस टी, तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। कौन सा वाला? ये वाला। मान लो कि तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, मान लो कि इसमें ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। याद रखना कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर लिख लो, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। तो अगर मान लो K टेंड्स टू इंफिनिटी है, सपोज लो कि कंडक्टर है, तो E इक्वल टू 0, ये एरिया A है दोनों का, और मान लो ये थिकनेस T1 है, ये थिकनेस T2 है, और टोटल डिस्टेंस D है। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम मुझे इसका कैपेसिटेंस निकाल के बताओगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। और पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और पूछो क्या पूछना है इसमें। कर लोगे इसको? यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे 0, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बस V इक्वल टू E इंटू डी लगाना है और आपको सॉल्व करना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये तुम्हें करके मुझे बताना है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, तुम में से अगर किसी को सरफेस चार्ज पढ़ना है तो वापस 5 मिनट बाद ये क्लास ज्वाइन कर लेना, इसी लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।